हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप भी टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो शायद ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हो। आज मैं सिर्फ अपने टीजीटी की प्रिपरेशन नहीं दिखाने वाली हूँ, बल्कि टीजीटी की प्रिपरेशन करने वाले सभी एस्पिरेंट को कुछ ऐसी बातें शेयर करना चाहती हूँ जो मेरी प्रिपरेशन में पर्सनली मुझे काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लगती है। पहला नंबर, अपना टारगेट बिल्कुल क्लियर रखिए। सबसे पहली चीज़, आपको पता होना चाहिए कि आप किस एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो और आपका एग्जैक्ट टारगेट क्या है। कई बार हम टीजीटी की तैयारी के नाम पर बहुत सारी चीज़ें पढ़ते रहते हैं, कभी कोई नई बुक, कभी कोई नया यूट्यूब लेक्चर और कभी कोई नई स्ट्रैटेजी। लेकिन प्रिपरेशन में सबसे ज़्यादा ज़रूरी है डायरेक्शन। आप सिलेबस निकालिए और टॉपिक को समझिए और फिर डिसाइड कीजिए कि आपको क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। और हर चीज़ को पढ़ लेना प्रिपरेशन नहीं होती, बल्कि सही चीज़ को बार बार पढ़ना ये होती है सही प्रिपरेशन। दूसरा नंबर, बहुत सारी बुक्स के पीछे मत भागिए। दूसरी बात मैं रिसोर्सेज को लेकर कहना चाहूँगी। जब हम प्रिपरेशन शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि शायद ये बुक भी ज़रूरी है, वो वाली बुक भी ज़रूरी है, और धीरे धीरे हमारे पास बहुत सारी बुक्स जमा हो जाती हैं। लेकिन असली प्रॉब्लम तब आती है जब हम उनमें से किसी भी बुक को प्रॉपरली अच्छे से रिवाइज़ नहीं कर पाते हैं। इसलिए मेरी एडवाइस है कि शुरुआत में आप सभी लोग लिमिटेड और रिलेबल रिसोर्सेस रखिए। एक अच्छा सोर्स पढ़िए, उसके नोट्स बनाइए और फिर उसको बार बार रिवाइज़ करिए। 10 बुक को बार बार पढ़ने से लाख गुना अच्छा है कि कोई 2 बुक हम बार बार रिवाइज़ करें। तीसरी बात, पीवाईक्यूज को केवल क्वेश्चन की तरह मत देखिए। तीसरी और सबसे इम्पॉर्टेंट बात है पीवाईक्यूज केवल प्रैक्टिस के लिए नहीं होते। जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं तो आपको 3 चीज़ें समझ में आती हैं। पहली, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। दूसरी, कौन से टॉपिक बार बार रिपीट हो रहे हैं या फिर कौन से टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं। और तीसरी, आपकी प्रिपरेशन में वीकनेस कहाँ पर है। इसलिए पीवाईक्यूज लगाने के बाद में सिर्फ स्कोर मत देखिए। गलत क्वेश्चन को दोबारा देखिए और फिर खुद से पूछिए, मुझसे गलती क्यों हुई, मुझे कॉन्सेप्ट नहीं आता था, क्वेश्चन समझ में नहीं आया या फिर जल्दबाजी में गलती हुई। यही एनालिसिस आपके प्रिपरेशन को बहुत ही स्ट्रॉन्ग और इम्प्रूव करता है। चौथा टॉपिक है रिवीजन को लास्ट के लिए मत रखिए। एक और गलती जो सारे एस्पिरेंट करते हैं वो है रिवीजन को बाद के लिए छोड़ देना। हम सोचते हैं कि पहले पूरा सिलेबस कवर कर लेंगे, उसके बाद में हम रिवीजन कर लेंगे। लेकिन जब सिलेबस कवर होता है तो शुरुआत में पढ़ी हुई सारी चीज़ें काफ़ी हद तक भूलने लगती है। इसलिए मेरा मानना है कि रिवीजन प्रिपरेशन के साथ साथ चलना चाहिए। आज जो पढ़ा उसका छोटा रिवीजन करिए, फिर कुछ दिनों बाद उसे दोबारा देखिए और फिर पीवाईक्यूज के साथ उसको टेस्ट करिए। इसी तरह पढ़ी हुई चीज़ें धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होती जाती हैं। और एक ज़रूरी बात, अपनी प्रिपरेशन को केवल आवर्स से मत जज करिए। अगर कोई व्यक्ति 10 घंटे बैठा है लेकिन उसका कंसंट्रेशन पढ़ाई पर नहीं है और कोई व्यक्ति 4 से 5 घंटे जेन्युइनली फोकस होकर पढ़ रहा है, तो 4 से 5 घंटे पढ़ने वाले व्यक्ति की पढ़ाई ज़्यादा बेनिफिशियल मानी जाएगी मेरे अकॉर्डिंग। इसीलिए सिर्फ आवर्स को देखकर हम किसी की प्रिपरेशन को जज नहीं कर सकते हैं। इसलिए अगर आपके पास पूरा दिन नहीं है तो खुद को डीमोटिवेट बिल्कुल भी मत करिए। कम समय मिले तब भी अच्छे से कंसिस्टेंट रहिए। अपना वीक एरिया पहचानिए और अपने पास एक ऐसी नोटबुक रखिए जिसमें सिर्फ और सिर्फ आपकी मिस्टेक लिखी हो। और जब कोई क्वेश्चन गलत हो, कोई कॉन्सेप्ट आपको बार बार कंफ्यूज कर रहा हो और कोई भी कंफ्यूजन हो, तो उस सभी मिस्टेक को उस कॉपी में नोट करिए। कुछ समय बाद वही नोटबुक आपकी रिवीजन की सबसे वैल्यूएबल मटेरियल बन सकती है, क्योंकि उसमें वही सारी चीज़ें होंगी जिससे आपको पर्सनली सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी। दूसरों की स्ट्रेटजी से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आपको खुद की अपनी वीकनेस पता होनी चाहिए। और 7वें नंबर पे मैं ये बात करना चाहती हूँ कि हर दिन नया प्लान बनाने की जगह जो एक दिन प्लान बनाया गया है उसी को फॉलो करने की कोशिश ज़्यादा से ज़्यादा करिए। आजकल हम स्ट्रैटेजी वीडियो बहुत ही ज़्यादा देखने लगे हैं
किस टीचर से पढ़ें, कौन सी बुक लें, कौन से यूट्यूब लेक्चर को फॉलो करें, कौन से टीचर सबसे बेस्ट हैं, कितनी किताबें खरीद लें, ये वाली किताबें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो वाली कम इम्पॉर्टेंट है। इन सभी चीज़ों के चक्कर में हम अपना बहुत सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं, क्योंकि हम चीज़ों को कलेक्ट करने में लगे होते हैं, ना कि जो चीज़ें हमारे पास है उसको स्टोर करने में। स्टोर करने का मतलब अपने माइंड में स्टोर करने का। अगर हमारे पास लिमिटेड मटेरियल होगा तो हम सिर्फ़ और सिर्फ उसको, उन रिसोर्सों को अच्छी तरह यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम रिसोर्सेज को कलेक्ट करने में लगे रहते हैं तो हम अपने लाइफ का बहुत ही इम्पॉर्टेंट टाइम इन सब चीज़ों में लॉस कर देते हैं। इसलिए एक समय के बाद ये सारी स्ट्रेटजी की वीडियो देखना बंद करके हमको पढ़ाई करना स्टार्ट करना होगा, क्योंकि पढ़ाई करने से ही चीज़ें बेटर होंगी, ना कि वीडियोस देखने से और ना ही स्ट्रेटजी की वीडियोस देखने से। इसलिए आपको मेरे अकॉर्डिंग परफेक्ट टाइम टेबल की ज़रूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसे टाइम टेबल को ज़रूरत है जिसे आप रोज़ डेली फॉलो करें। वो किसी और के टाइम टेबल से नहीं हो सकता, उसको आपको खुद अपने अकॉर्डिंग बनाना होगा, क्योंकि सबकी दिनचर्या अलग होती है, सबका उठने का टाइम अलग होता है, सबका काम करने का तरीका अलग होता है। तो हम अगर किसी दूसरे के टाइम टेबल को फॉलो करेंगे तो वो चीज़ें हम बैलेंस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हम अपने अकॉर्डिंग किस टाइम पे हम कितनी चीज़ों को फॉलो कर पा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमको अपना टाइम टेबल बनाना चाहिए। और प्लस में परफेक्ट टाइम टेबल नहीं, एक ऐसा टाइम टेबल जिसको हम डेली कम से कम फॉलो कर सकें। और अगर आपका प्लान रियलिस्टिक है और आप उसे रोज़ फॉलो कर पा रहे हैं तो इससे अच्छा प्लान कोई और नहीं हो सकता। और अगली बात है कि दूसरों से अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। आधे से ज़्यादा लोग तो इसीलिए अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं करते हैं कि अगर कोई वैकेंसी आ रही है, वो उनकी संख्या कम है, तो वो ये सोच लेते हैं कि बहुत सारे लोग प्रिपरेशन करके ऑलरेडी बैठे हुए हैं, तो मेरा कहाँ से होगा। तो मेरे अकॉर्डिंग किसी से अपनी प्रिपरेशन कंपेयर मत करिए। किसी का सिलेबस पूरा हो गया है, किसी के मॉक में ज़्यादा नंबर आ रहे हैं, कोई रोज़ 10 घंटे पढ़ाई कर रहा है, इन सब चीज़ों से अपनी प्रिपरेशन को बिल्कुल भी कंपेयर मत करिए। और आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप कल से आज कुछ थोड़ा सा बेहतर हुए कि नहीं। डे बाय डे थोड़ा थोड़ा हमको डेली बेहतर होना है। और अगर कंपेयर आपको करना ही है तो अपने पिछले स्कोर से कीजिए, अपनी पिछली मिस्टेक से कीजिए, क्योंकि हर एस्पिरेंट की अपनी स्टार्टिंग पॉइंट और सर्कमस्टेंस अलग होती है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बात है टीजीटी की प्रिपरेशन में कंसिस्टेंसी। देखिए, टीजीटी की प्रिपरेशन कोई 1-2 दिन की चीज़ नहीं है। कभी कभी बहुत अच्छा स्टडी डे रहेगा, कभी कभी कम पढ़ाई होगी, कभी कभी बहुत हाई मोटिवेशन रहेगा, कभी कभी पढ़ने का बिल्कुल भी मन नहीं रहेगा। लेकिन इन सब के बीच में हमको एक चीज़ हमेशा फॉलो करनी है, वो है हमारी कंसिस्टेंसी। हमको किसी भी हाल में अपनी कंसिस्टेंसी नहीं रोकनी है, क्योंकि कम पढ़ाई होना, ज़्यादा पढ़ाई होना ये मैटर नहीं करता, एकदम से स्टॉप कर देना ये मैटर करता है। तो हमको अपनी कंसिस्टेंसी बिल्कुल भी नहीं तोड़नी है, क्योंकि मेरे अकॉर्डिंग मोटिवेशन आपको शुरुआत करा सकता है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मंजिल तक पहुंचा सकती है। इसलिए सिलेबस को समझिए, लिमिटेड रिसोर्स रखिए, PYQs लगाइए, अपनी मिस्टेक पर एनालिसिस करिए, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी और इम्पॉर्टेंट बात है रिवीजन पर बहुत ही ज़्यादा फोकस करिए। और अगर आप टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो कमेंट में अपना सब्जेक्ट ज़रूर से ज़रूर बताइए, क्योंकि मैं देखना चाहती हूँ कि मेरे साथ कितने टीजीटी एस्पिरेंट इस जर्नी में हैं। और मेरे हिसाब से अगर आप लोग टीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सिलेबस बहुत बड़ा दिख रहा है, अभी बिल्कुल भी पढ़ाई स्टार्ट नहीं हुई है, तो छोटा छोटा डेली टारगेट बनाइए कि आज मुझे इतना कवर करना है और उसका थोड़ा सा रिवीजन करना है। फिर दूसरे दिन अगला टारगेट रखिए। छोटे छोटे टारगेट को कंप्लीट करिए, बहुत ज़्यादा बड़ा टारगेट लेकर मत चलिए कि इकट्ठा एक दिन में सारी चीज़ें कर लेनी है, इकट्ठा आप नहीं कर पाओगे। तो धीरे धीरे छोटा छोटा टारगेट करिए और कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। हो सकता है जो बहुत दिन से तैयारी करके बैठे हों वो उतना कंसिस्टेंट ना हो, क्योंकि उनको अपने पढ़ाई पर कॉन्फिडेंस हो कि मैंने इतने अच्छे से पढ़ाई की है। तो
अपने आप पर भरोसा रखिए, अपनी पढ़ाई पर भरोसा रखिए, कंसिस्टेंसी बनाए रखिए। बहुत ज़्यादा वीडियोस, बुक और लेक्चर, कौन से टीचर अच्छे हैं, इन सब चीज़ों के पीछे मत भागिए। आपके पास जो भी रिसोर्सेस हैं, जितने भी हैं, पहले उसको अच्छे से कंप्लीट करिए, उसको अच्छे से बार बार रिवाइज़ करिए। जब वो चीज़ें कंप्लीट हो जाएं और आपको लगे कि ये चीज़ अब मेरी कंप्लीट हो गई है, अब मुझे अदर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, तब फिर आगे अलग अदर रिसोर्सेज की तरफ बढ़िए। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अगला अपना टीजीटी प्रिपरेशन के लिए मैं कैसे पढ़ाई कर रही हूँ, जीके कहाँ से पढ़ रही हूँ और कैसे मैंने स्टार्ट किया है, ये सब शेयर करने वाली हूँ। और मैं उसको अच्छे से शेयर करूँगी आप लोगों से। तो चैनल को, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और अपनी टीजीटी की प्रिपरेशन अच्छे से कंसिस्टेंसी से बनाए रखिए। ऑल द बेस्ट, बेस्ट ऑफ लक।